आम आदमी अपने जीवन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें अपने इर्द गिर्द देखता है, जहां कभी कभी उसके मन में यह शंका होता है, क्या मेरे साथ भी यह गुजरेगा क्या। आप स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, थाना जाते हैं, अगर इच्छा नहीं हुआ कि कुछ जगहों पर नहीं जाए तो एक जगह आपको जाना जरूर पड़ेगा, जिसका नाम है प्रखंड कार्यालय या अंचल कार्यालय। अब आप कहेंगे कि प्रखंड कार्यालय या अंचल कार्यालय पर जाना क्यों पड़ेगा। बड़ा स्पष्ट तरीके से आपके पास रखा हूं, इस पे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की मुझे जरूरत नहीं है। श्रीमान, आप किसी मकान में रहते हैं, किसी दुकान को चलाते हैं, या जन्म मृत्यु किसी प्रकार का प्रमाण पत्र को आपको जरूरत पड़ता है, या अपने जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद आप मोटेशन की बात करते हैं, इन सारी चीजों के लिए आपको पहुंचना पड़ता है किसी प्रखंड या अंचल कार्यालय में। लेकिन क्या किसी प्रखंड और अंचल कार्यालय पे पहुंचने के बाद मन में यह प्रश्न आपका भी उठता है क्या कि आज मेरे साथ क्या होगा? क्या बड़ा बाबू, छोटा बाबू, अंचलाधिकारी या जो भी प्रखंड के अन्य जो कर्मचारी या ऑफिसर हैं, क्या उनके साथ आप आसानी तरीके से अपने काम को निकाल लेंगे? तो आपके मन में एक जवाब जरूर उठता है, श्रीमान यह संभव नहीं, क्योंकि आप खास नहीं हैं, क्योंकि आप श्रीमान ऊंचे पद पर नहीं है, क्योंकि आपके श्रीमान पॉकेट में मोटी रकम नहीं है, क्योंकि श्रीमान हो सकता है आप जो चीज करवाना कम समय में चाहते हैं, सर्विस एक्ट का हवाला देकर भी वह काम नहीं होगा। जी हाँ श्रीमान, मैं उमेश व्योम टीवी के पेज में खेल कुर्सी का नहीं, खेल प्रखंड और अंचल कार्यालय में श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। अभी बहुत कम समय में एक घटना आपको इर्द गिर्द सुनने को मिला होगा। गिरिडीह के तीसरी अंचल कार्यालय के पास हुआ पथराव। श्रीमान, जमावड़ा कुछ ऐसा था कि केवल ऐसा ही नहीं, बल्कि वहां के जितने भी इर्द गिर्द लोग उपस्थित थे वह भी इस चीज को देखकर बड़ा हैरान थे कि अचानक कार्यालय में क्या हुआ। गिरिडीह का तीसरी अंचल कार्यालय रणभूमि में हुआ तब्दील। किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहां के प्रशासन के बीच में हुआ भिड़ंत। अब मामला बहुत लंबा नहीं खींचते हुए आपको बताते हैं। कोई भी आदमी जब किसी अंचल या प्रखंड कार्यालय पर जाता है तो वह किसी दस्तावेज को बनवाने जाता है या दस्तावेज की सत्यापित कॉपी निकालने जाता है। यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का किसान जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो लंबे समय पर वहां पर धरना में बैठे हुए थे और अपनी मांग रख रहे थे कि रजिस्टर्ड 2 का सत्यापित कॉपी दिया जाए। किसी जमीन को लेकर संबंधित चीजों का दस्तावेज वो जानना चाह रहे थे, लेकिन सब्र का बांध टूटा और टूटने के बाद स्थिति इतनी बिगड़ी कि श्रीमान वहां आपस में झड़प पुलिस प्रशासन के बीच में हुआ। और जब सत्यापित कॉपी को मांग को लेकर वो किसान जनता पार्टी के लोग अंचलाधिकारी के दफ्तर में पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर ही सीधी भाषा में कहते हैं, बंद करके यही पूछते हैं, श्रीमान आप सत्यापित कॉपी क्यों नहीं देंगे? जब बीच बचाव की बात आती है तो वीडियो साहब का इसका सूचना मिलता है और वो नजदीकी थाना को इसको सूचना न केवल देते हैं बल्कि स्वयं भी उस जगह पर पहुंचकर ताला तोड़वाकर कोशिश करते हैं कि अंचलाधिकारी को लोगों के इस कुभाजन से बिना बने हुए उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन श्रीमान, बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो साहब हैं, आप अंचलाधिकारी साहब हैं, आप थाना प्रभारी साहब हैं और आप यही चाहते थे कि वहां किसी प्रकार का बवाल ना आम जनता काटे, ना प्रशासन के लोग को कड़ी कार्रवाई करनी पड़े, क्योंकि कल हो सकता है कि खत्म करने का जब मैटर आएगा तो समझौता रूपी चीजें आखिर करनी पड़ेगी। लेकिन आखिर किसी प्रखंड कार्यालय पर धरना देना क्यों पड़ता है? किसी प्रखंड कार्यालय पर श्रीमान एक सवाल बनता है, हम तो पूछेंगे कि पेज से व्योम टीवी पर सदैव हमने इस बात पूछा है। अब वो प्रखंड कार्यालय न केवल तीसरी हो बल्कि बागमारा हो, टुंडी हो या पुटकी हो या श्रीमान बोकारो का कोई भी या झारखंड के किसी भी 2400 जिलों के अंतर्गत पड़ने वाला प्रखंड या अंचल कार्यालय में क्या आम आदमी उसी संतुष्टि और सुख सक्षमता के साथ अपनी चीजों को करवा पाता है क्या? दोषी कौन? जब इस तरह का चीज किसी जगह पर घट जाता है, किसी सरकारी दफ्तर में घट जाता है, तो एक बहुत बड़ा बात उठकर आता है कि अब सरकारी महकमा जाग जाएगा। श्रीमान, इतना ही नहीं, आईजी साहब तक वहां पहुंच गए और घटना की पूरी जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद वह अंचलाधिकारी के द्वारा यह बात रखा जाता है कि वो रजिस्टर 2 देखना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था कि सभी लोगों को रजिस्टर 2 दे दिया जाए, क्योंकि कुछ सरकारी प्रोटोकॉल होता है और इसी सरकारी प्रोटोकॉल के तहत हमने उन्हें मना किया। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर राइट टू सर्विस जो मैटर है या सर्विस एक्ट का जो हवाला हम लोग देते हैं उसको ससमय, सशरीर, सुनियोजित ढंग से उसको क्यों नहीं आम जनता तक पहुंचा दिया जाता है? मैं किसी ऐसे चीज का समर्थन नहीं करता या हमारा चैनल किसी ऐसी चीज का समर्थन नहीं करता जो असंवैधानिक हो।
असंवैधानिक तरीकों का अगर आम आदमी को अख्तियार करना हो तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि संवैधानिक नियमों पर आप विश्वास करें, और तब तक विश्वास करें क्योंकि आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर आरटीआई प्रोसेस से जाते हैं तो अपील में जा सकते हैं, सेकंड अपील में भी जा सकते हैं। आपको तो धैर्य बनाना पड़ेगा क्योंकि श्रीमान संवैधानिक संरचना से ऊपर आप जैसे जाएंगे कानूनी शिकंजे का आपको कोपभाजन बनना पड़ेगा। चंद प्रश्न तीसरी अंचल कार्यालय से निकलकर सभी कार्यालय तक। श्रीमान, हम तो पूछेंगे, हम तो आपसे पूछना चाहते हैं। आप आम जनता हैं, आप जनता जनार्दन है, जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, सरकार बनाने की बात रखते हैं, और सबसे बड़ी बात आप रखते हैं कि कानून से संशोधन होकर जब कोई भी चीज आपके तक पहुंचता है तो श्रीमान आप उसमें हामी रखते हैं। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप एक संवैधानिक संरचना के अंतर्गत एक देश के नागरिक हैं। एक देश के नागरिक होने के नाते आपका कुछ जिम्मेवारी है। लेकिन तीसरी अंचल कार्यालय में जो अंचलाधिकारी हैं श्रीमान, या वीडियो साहब जो हैं, या जो भी उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आपको यह समझना पड़ेगा कि वहां लंबे समय से लोग क्यों बैठ रहे थे। यह चाहे बाघमारा की घटना हो, टुंडी की घटना हो, या किसी भी कार्यालय की घटना हो, अगर आपके नाम का पुतला दहन होता है, यदि आपके नाम का श्रीमान लोग वहां असंवैधानिक नारा लगाते हैं और आप उन्हें यही कहते हैं कि सरकारी काम में बाधा डालने के अगेंस्ट में मैं आप पर एफआईआर करूंगा। श्रीमान, आम जनता है, आम जनता का दुख और दर्द को समझना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जो असंवैधानिक रुख अख्तियार करना पड़ा आम व्यक्ति को, यह कहां तक सही है? मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता। हमारी चैनल इसकी कतई पुष्टि नहीं करता है कि असंवैधानिक संरचनाओं का सहारा लेकर आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और एक बेहतर परिपाटी रच सकते हैं। राजनीतिक समीकरण कुछ और कहता है, सामाजिक समीकरण कुछ और कहता है, लेकिन जो समीकरण कहता है जो सदैव एक होगा, जो समानता और स्वतंत्रता की परिपाटी पर निहित होती है, उसका नाम है संवैधानिक संरचना। संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है। लेकिन तीसरे अंचल कार्यालय पर जो घटना घटा यह बहुत ही दुखद है। दुखद मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें न केवल आम आदमी को कोपभाजन बनना पड़ा, बल्कि पार्टी के जो वरिष्ठ लेवल के सदस्य थे उन्हें भी चोटें लगी। यहां तक कि महिला कर्मी और जो पुलिस कर्मी थे उनको भी चोट लगा। अंततः अब होगा पुलिसिया कार्रवाई। लेकिन क्या प्रखंड या अंचल कार्यालय सुधर जाएगा? क्या प्रखंड या अंचल कार्यालय पर माननीय हेमंत सरकार जी का जो 2.0 की सरकार है श्रीमान, उस पर कड़ा एक्शन लेंगे? राइट टू सर्विस की बात या राइट टू सर्विस एक्ट का हवाला देकर कम समय में बैनर और पोस्टर तो टंग दिया जाता है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो ससमय मिल जाएगा। लेकिन अगर मिल नहीं पाता है तो इसका जिम्मेवार कौन? हम तो पूछेंगे श्रीमान। मैं भी एक आम नागरिक हूं, पत्रकारिता अपनी जगह पर है। जिस धर्म को मुझे निभाना है उसमें नागरिकता भी आता है। मैं आपसे ही कर्मठता के साथ निवेदन करूंगा, माननीय अंचलाधिकारी महोदय, माननीय वीडियो साहब, चाहे वो किसी भी प्रखंड के हो, एक आम आदमी के गुहार को अगर आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पुण्य का काम आम आदमी के आशीर्वाद से आपका हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी की घटना का मैं समर्थन नहीं करता। तीसरी अंचल के घटना जिस तरीके से हुई है यह एक बहुत ही बड़ी असंवैधानिक घटना घटी है उस जगह पर, और पुलिस इस पर क्या एक्शन लेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन आम जनता को देखते हुए एक बार जरूर सोचना चाहिए कि उसके दर्द में उस पर एफआईआर कहां तक सही है। तब तक के लिए आप सभी को जोहार झारखंड और जय हिंद।